हेमंत सोरेन महीने के 5 तारीख तक मिलेगी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। हेमंत सोरेन का अफसरों का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी वृद्धा विधवा आदि को प्रत्येक माह के 5 तारीख तक हर हाल में पेंशन उपलब्ध कराने को कहा है। पेंशन राशि क्रेडिट होने का सूचना लाभुकों का SMS के माध्यम से देने का कहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के समीक्षा बैठक के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम और पैसा एक्ट के तहत सभी पंचायतों में एक सब कमेटी गठित की जाए, जिनमें मान की मुखिया, प्रधान आदि अन्य शामिल किया जाए। सब कमेटी महीने में 2 बार बैठक करके ग्रामीण से जुड़े छोटे छोटे मामलों में जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि निर्गत करने हेतु सत्यापन करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि काम सही तरीके से हो रहा है। झारखंड में 1000 करोड़ का घोटाला, CBI जांच क्यों नहीं? झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में लैब पैक्स के वित्तीय अनियमितता के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत में इस मामले में झारखंड सरकार का मुख्य सचिव से पूछा कि जब यह मामला वर्ष 2013 का है तो 2 साल बाद वर्ष 2015 में प्राथमिक क्यों दर्ज कराई गई है? इसमें किन किन अधिकारियों से ज़्यादा का घोटाला है तो इसकी जांच CBI क्यों नहीं दी गई है? अदालत इस मामले में अब 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। गढ़वा से लैब पैक्स का अध्यक्ष को और सचिवों और झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। धान खरीदारी के लिए झारखंड सरकार की ओर से लैब के पैक्स को पैसा दिया गया था, लेकिन बची राशि को नहीं लौटाया गया। इसी मामले में प्राथमिक दर्ज करने का आदेश था। झारखंड हाई कोर्ट के इस गंभीर टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि झारखंड सरकार इस मामले की जांच CBI को सौंप सकती है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार यह बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। इसमें कई वरिष्ठ और कनीय अधिकारी का बुरी तरह से फंस सकते हैं। में लगा पंचायत चुनाव का गरहान। 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रखंडों में देनी थी सेवा। कोरोना संक्रमण के काल के बाद जिले में स्वास्थ्य सेवा की भी पटरी पर हल लेकर 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन शुरू किया गया। अब पंचायत चुनाव के तहत आचार संहिता को लेकर स्वास्थ्य मेला को झटका लगा है। निर्वाचन आयोग धनबाद सहित राज्य के तमाम उपायुक्त और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर तत्काल स्वास्थ्य मेला बंद करने को कहा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश देकर स्वास्थ्य मेला बंद करने को कहा। इस संबंध में सिविल सर्जन को तमाम प्रखंड का चिकित्सा प्रभारियों निर्देश देकर आज होने वाले विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला को बंद करने को कहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने बताया कि अब आचार संहिता खत्म होने के बाद आगे स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण काल के बाद ठप है स्वास्थ्य सेवा। अधिक से अधिक मरीजों को इलाज करने का निर्देश। इधर सिविल सर्जन को सभी प्रभारियों को OPD में आने वाले मरीजों को इलाज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मरीजों आए, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। अस्पतालों में खड़े किए हाथ तो सिविल सर्जन ने चेताया, आयुष्मान भाइयों को इलाज नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई। धनबाद में आयुष्मान भारत के तहत निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बंद करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब मरीजों को इलाज के लिए, लेकिन धनबाद निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम बकाया भुगतान की मांग कर गरीबों को इलाज नहीं कर रहे हैं। वायरेंट मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। चीन में बढ़ते मामलों को देखकर फिर सताने लगा लॉकडाउन का खतरा। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर पांव फैला रहा है। 2019 में चीन से निकले इस वायरस एक बार फिर चीन में तबाही मचा शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि चीन में एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब इस लेकर धनबाद समेत पूरे राज्य में लोग आंशिक है कि कहीं मामले बढ़ने पर अपने यहाँ भी दोबारा लॉकडाउन न झेलना पड़े। में अभी कोरोना नए वेरिएंट
सही का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एतियान मुख्यालय में धनबाद समेत सभी जिलों को कोरोना के संभावित खतरे में निपटने के लिए अलर्ट रहने का कहा है। धनबाद में 8 कोविड केयर सेंटर में आपात स्थिति के लिए 1500 बेड तैयार रखे गए हैं। वही जिले के तैयारियों के संबंध में विभाग को अवगत करा दिया गया है। कहीं फिर न बंद हो जाए स्कूल। गौतर तब है कि इस धनबाद में इसी वर्ष के प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। बच्चों की कक्षाएं अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को चिंता है कि कहीं दोबारा स्कूल ना बंद करने पड़ जाए। धनबाद में बढ़ती सकती जांच की संख्या। जून जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी इस बारे में आशंका जाहिर है कि ऐसे में एक बार धनबाद में जांच की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया करोड़ों को हेराफेरी का गंभीर आरोप, पेश किया सबूत। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि जहां निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार की मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य विभाग के वही खाते अपने पास मंगवाने और जांच कराने की मांग की है। राय ने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अम्बेडकर जयंती पर सरकारी छुट्टी के दौरान दफ्तर पहुंचकर हेराफेरी की है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बर्खास्त का मुकदमा दर्ज कराने का मांग की है। उन्होंने 54 लोगों के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजे जाने का संबंधित बिल भी सबूत को तौर पर प्रस्तुत किया है। राय ने आरोप लगाया हुए कहा कि बन्ना गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ड्रोंडाड्रेजरी से तेजी से पैसों का भुगतान भी हो चुका है। सरयू राय ने कागजातों का छेड़छाड़ का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता का भ्रष्ट आचरण प्रमाणित हो गया है। इन लोगों को मात्र 10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी बांट रही है झारखंड सरकार। इस योजना पर आप भी उठा सकते हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित पर सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना के झारखंड के लाखों बीपीएल भारतीयों को लाभ मिल रहा है। योजना के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी दिया जा रहा है। राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए राज्य सरकार 56,49,817 योग्य लाभुकों का योजना से आच्छादित कर चुकी है। योजना का प्रथम चरण में अब तक 40,745 धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया जा चुका है, जिसमें 34,29,817 धोती, 53,47,787 साड़ी और 19,11,909 लुंगी का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों का निर्देश दिया है कि ग्रामीण इस योजना का जानकारी देकर लाभ पहुंचाए, सुनिश्चित करें। राशन दुकानदारों का शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने का आदेश दिया गया है ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके। 2 वर्ष के कार्यालय में सरकार ने कई योजना शुरू की है। इन सभी योजनाओं को तेजी से साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में धोती साड़ी वितरण योजना का फिर से शुरू किया गया है। अन्य लोगों को भी शामिल करने का प्रस्ताव हुआ स्वीकृति। लोहरदगा में करोड़ों का कृषि भवन बन रहा है। खंडहर कबाड़ में तबियत हुआ किसान प्रशिक्षण केंद्र। लोहरदगा केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों को आय दुगनी करने के लिए विभिन्न तरह के किसान कल्याण का योजनाओं का संचालन कर रही है। दूसरी तरफ कृषि फार्म हाउस कुंडू में किसानों का प्रशिक्षण देने, किसानों का मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए तापमान मापक यंत्र, किसान पाठ्यशाला देख रेख तथा उपयोग का अभाव का करोड़ों का लागत से बना रहा भवन खंडहरों में जहां तब्दील हो रहा है तो तापमान मापक यंत्र शोभा की वस्तु बनकर रही गई है। गोदाम भवन में लेकर किसान पाठशाला भवन जर्ज हो गया है। बीज प्रोसेसिंग यूनिट 5 साल के बाद पड़ा हुआ है। नतीजत मशीनों में जंग लगना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि किसानों का फसल लगाने से पहले खेत तैयार करने का खेत में प्रयोग होने वाले खाद तथा
कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए लगभग 20 लाख रुपए की लागत से किसान प्रशिक्षण भवन का निर्माण कराया गया था। 1 साल किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद से भवन बेकार हो गया। चारों ने किसान प्रशिक्षण केंद्र में लगे दरवाजा खिड़की से लेकर ग्रिल तक चुरा लिया गया। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से गोदाम का निर्माण कराया गया। बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं टर्म की 2 परीक्षा पर सीबीएसई कर सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड परीक्षा को लेकर अगले 2 दिन में बड़ा ऐलान हो सकता है। कोरोना के चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच टर्म 2 परीक्षा के आयोजन पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। खासकर तब बड़ी संख्या में छात्र कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में कोरोना के खौफ से स्कूल खाली हो गए हैं। ऐसे में आगामी 26 अप्रैल से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर संशय का स्थिति बन गई है। तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए छात्रों के अभिभावकों को मांग है कि या तो बोर्ड परीक्षा होम सेंटर पर ली जाए या फिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी जाए। रिपोर्टर्स के मुताबिक छात्र हित को देखते हुए बोर्ड अधिकारी अगले 1-2 दिन में परीक्षा आयोजन पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीबीएसई अभी देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामलों में नजर रखते हुए समय और जरूरत के हिसाब में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। स्कूलों के मुताबिक कोरोना केस बढ़ने से 10वीं और 12वीं के टर्म 2 परीक्षा होम सेंटर पर ले जाने की संभावना बढ़ गई।